पार्ट भी पढ़ा था, आज ये थर्ड पार्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ और बताने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए 3 वीडियो में जो है आपका ये कोर्स आपका डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक कंप्लीट हो पाया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए या 2 से 3 वीडियो बने, बट कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। पुराने वीडियो में हमने माउथ और ओरल कैविटी, माउथ कैविटी, उसी को हम हिंदी में ग्रास नली भी बोलते हैं, ये हमने पढ़ लिया था, ये कैसे खाने को पचाने में हमारी मदद करते हैं, या इनका जो काम क्रिया होता है, ये इंटरनल कैसे होता है। आज हम स्टमच पढ़ने वाले हैं, मतलब अमाशय पढ़ेंगे, और अमाशय हम पढ़ेंगे, और अमाशय के जो 3 पार्ट्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टमच, जैसे हम कहते हैं अमाशय, तो हमने ये पुरानी वीडियोस में हमने ये पढ़ा था कि हम माउथ में जब खाना खाते हैं तो फिर वो हमारे फूड पाइप में आता है, जैसे हम हिंदी में ग्रास नली कहते हैं, वो फूड पाइप से आके स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके वो हमारे स्टमच में आता है, ठीक है। तो अब हमें को स्टमच से आगे से पढ़ना है। देखिए हिंदी में अमाशय और स्टमच, स्टमच में भोजन जो है वो 4 घंटे तक रहता है, मतलब सबसे लंबा टाइम जो डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो पाचन तंत्र में जो खाना स्टोर होता है वो हमारे पेट में ही होता है, मतलब 4 घंटे तक खाना हमारे स्टमच में रहता है, हमारे अमाशय में रहता है, ठीक है। उसके बाद अब ये तो हमें पता चल गया। अब ये जो स्टमच है, जो अमाशय है, इसके 3 भाग होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है, ये जो हमारा अमाशय है यही हमारा स्टमच है, इसके 3 भाग हैं, ठीक है। एक ऊपरी भाग है, यहाँ मैंने HCl लिखा है, मैं भी बताऊंगी। एक रूजी है, इसका मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और ये जो नीचे वाला होता है, हाँ ठीक है। तो देखिए उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब हमको एक चीज पे ध्यान देना है कि जो फर्स्ट वाला है हमारा, जो मैंने बोला कार्डिक, तीसरा वाला हमारा पाइलोरिक होता है, फर्स्ट वाला हमारा होता है कार्डियक, सेकंड वाला हमारा होता है फंडिक, इंग्लिश में कहते हैं फंडस, थर्ड वाला हमारा होता है पाइलोरस, और हिंदी में से बोलते हैं पाइलोरिक, ठीक है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए। देखिए पहला जो ये वाला पार्ट होता है, ये होता है कार्डियक, कार्डिया या कार्डियक जैसे बोलते हैं। सेकंड वाले पार्ट को हम हिंदी में कहते हैं फंडिक, इंग्लिश में कहते हैं फंडस। थर्ड वाला जो ये वाला पार्ट है, इसे हम पाइलोरस और हिंदी में पाइलोरिक, ठीक है। तो ये चीजें आपको तीनों इसके पार्ट्स के नेम समझ में आ गए होंगे। अब इसके काम के बारे में बात करते हैं, क्या क्या काम करता है। तो देखिए जो कार्डियक होता है, कार्डियक इसलिए आपने सुना होगा हम बोलते हैं कार्डियक अटैक आ गया, क्योंकि हमारे जो ये दिल होता है, दिल से हल्का सा नीचे में ही अटैच होता है, इसलिए हम इसे कार्डियक बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ऊपरी भाग में HCl निकलता है। अब ये वाला जो इसका पार्ट है कार्डियक वाला, इसमें से HCl प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसमें से प्रोड्यूस होता है। क्यों होता है, इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में और हमारे पाचन तंत्र को, हमारे पाचन को करने में, पाचन डाइजेशन प्रोसेस को अच्छे से होने में इसका बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये जो कार्डियक होता है, इसमें HCl जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसका जो pH होता है वो 2 होता है, इसका मतलब ये बहुत एसिडिक होता है, क्योंकि pH 2 होता है, इसका मतलब ये बहुत एसिडिक होता है। इसका जो pH है वो 2 होता है। ये पेट में गलती से गए कीटाणु को मारता है। हमने कल एक पहले पढ़ा था लार, जो ग्रंथि हमने पढ़ी थी, उसमें जो लार था उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो लाइसोसोम होता है वो जीवाणुनाशी होता है, मतलब बैक्टीरिया को जो है वो खत्म करता है। तो पहले खत्म, अगर मान के चलिए गलती से बैक्टीरिया हमारे, एक तो हमारे लार में ही, मतलब सलाइवा में ही बैक्टीरिया नष्ट हो गए, गलती से भी अगर हमारे पेट में बैक्टीरिया जाता है किसी भी रूप में, खाने पानी किसी के भी रूप में, तो क्या करता है, ये जो कार्डियक है, ये जो कार्डियक जो हमारा फर्स्ट पार्ट है पेट वाला, इसमें जो HCl मिलता है, ये क्या करता है, तो ये कीटाणु को जो है वो नाश करता है, कीटाणु को जो है वो मार देता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो दूसरा तीसरा काम है वो है भोजन को टुकड़ों में तोड़ता है, मतलब ये जो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये जो होता है ये हमारे जो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिससे कि खाना हमें पचने में बहुत आराम मिलता है और खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो इसका आप लोग ये काम समझ गए होंगे। कभी कभी जब हमें उल्टी होती है, जब हमें वॉमिटिंग होती है, तो आपने इस बात का ध्यान दिया होगा कि जब हम वॉमिटिंग होती है हमें, तो हमारे मुंह या नाक में हम थोड़ा सा खट्टापन महसूस होता है, या हमारा जो टेस्ट है वो अजीब सा होता है। तो वो क्यों होता है, वो यही जो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है, जो HCl होता है, ये हमारे जो है वो निकल करके आता है मुंह के द्वारा, वॉमिटिंग के द्वारा, ठीक है। वॉमिटिंग के साथ साथ आता है, इसलिए हमें टेस्ट में गड़बड़ाहट लगती है, कुछ टाइम तक हमें खट्टापन महसूस होता है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कार्डियक का क्या काम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंडिक, ये दूसरे वाले पार्ट की फंडिक, इसे हम हिंदी में कहते हैं फंडस। इसमें कांटानुमा संरचना पाई जाती है। देखिए इसमें क्या है, इसमें इस तरीके की कुछ कांटा, मतलब कांटे की तरह जो है संरचना पाई जाती है। ये जो कांटे की तरह जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं रूजी, ठीक है। हिंदी में भी इसको रूजी बोलते हैं और इंग्लिश में इसकी यही स्पेलिंग है RUJEE, ठीक है। इसमें कांटानुमा संरचना
पाई जाती है, भोजन को रोक करके रखता है। ये जो है ये क्या करता है, भोजन को रोक करके रखता है, जल्दी से ऐसा नहीं कि ये भोजन को जो है वो स्टोर करता है, तभी तो भोजन डाइजेशन प्रोसेस में आएगा। अगर जल्दी से भोजन निकल जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो तुरंत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए भोजन को रोक करके रखता है। ठीक है, उसके बाद भूखे रहने में हमें लूज ही करता है। अब देखिए आपने तो ध्यान दिया होगा, जब भी हम भूखे रहते हैं, बहुत टाइम तक खाना नहीं खाते हैं, तो हमें लगता है हमारा पेट जो है वो हमें अंदर से, हमको पेट में कुछ गड़ रहा है, या पेट में हमको अंदर से प्रॉब्लम होती है, कुछ गड़ने जैसा हमको महसूस होता है, या हमें बहुत बहुत लोगों को खिंचाव महसूस होता है, तो वो कहीं ना कहीं इस रूजे की वजह से होता है। जो इसमें कांटानुमा जो आकृति पाई जाती है, इसको रूजे बोलते हैं, हिंदी में इसको रूजी बोलते हैं, इसके ही वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का ये काम था, सेकंड वाले का मैंने आपको काम बताया। अब हम आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले का नाम है पाइलोरस, हिंदी में कहते हैं पाइलोरिक। ये क्या करता है, ये गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करता है। गैस्ट्रिक जूस को हम बोलते हैं जठररस। ठीक है, इसको बोलते हैं जठररस। ये दो एंजाइम से मिलकर के बनता है। ये किससे, तो ये दो एंजाइम्स से मिलकर के बनता है। एक होता है रेनिन, एक होता है पेप्सिन। अब रेनिन का क्या काम है, तो रेनिन का जो काम है वो दूध को दही में मतलब कन्वर्ट करती है, और पेप्सिन का क्या काम है, तो ये प्रोटीन से पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, दूध से दही में और प्रोटीन से पेप्टोन में उसको कन्वर्ट करता है। तो यही तीन पार्ट थे पेट के, और यही तीन चीजें जो हमें मेन पढ़नी थी। इस तरीके से जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आकर के हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 3 वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम ग्लैंड पढ़ें, कि जो मैंने आपको पढ़ाए थे, जो हमने जो ग्रंथियां पढ़ी हैं, आहार ग्रंथियां, जो ग्लैंड्स पढ़े, वो ग्लैंड मैं आपको एक एक करके बताऊं, तो फिर हमारा डाइजेशन प्रोसेस पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। जो भी टॉपिक हमें लगेगा कि हमें लेके जाना चाहिए, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो यूएनआई हो, कुछ भी हो, हम उस नए वीडियो में